आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 22 से अपने युग की असाधारण महाक्रांति। मित्रों, विश्व इतिहास में कितनी ही ऐसी महाक्रांतियां भी हुई हैं जो चिरकाल तक स्मरण की जाती रहेंगी और लोकमानस को महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराती रहेंगी। छिटपुट उलट पुलट तो सामयिक स्तर पर हर क्षेत्रीय समस्या के समाधान हेतु होती ही रहती हैं। ये क्रांतियां छिटपुट उलट पुलट सामयिक स्तर पर हर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु होती ही रहती हैं, पर विश्लेषण और विवेचन उन्हीं का होता है जिनमें व्यापकता के साथ साथ प्रवाह परिवर्तन भी जुड़ा होता है। ऐसी घटनाएं ही महाक्रांतियां कहलाती हैं। पौराणिक काल का समुद्र मंथन, वृत्तासुर वध, गंगा अवतरण, हिरण्याक्ष के बंधनों से पृथ्वी का विमोचन, परशुराम द्वारा कुपथगामियों से सत्ता छीनना आदि ऐसी महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता है, जिन्होंने काल चक्र के परिवर्तन की भूमिका निभाई। अन्य देशों व संस्कृतियों यथा ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया आदि की लोक कथाओं में भी ऐसे ही मिलते जुलते अलंकारिक वर्णन है। यदि वे सब सही हैं तो मानना होगा कि महाक्रांतियों का सिलसिला चिर पुरातन है। इतिहास काल में भी कुछ बड़े शक्तिशाली परिवर्तन हुए हैं, जिनमें रामायण प्रसंग, महाभारत आयोजन और बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन प्रमुख है। लंका कांड के उपरांत राम राज्य के 7 शतयुग की वापसी संभव हुई। महाभारत काल के उपरांत भारत का विशाल भारत, महान भारत बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से तात्कालीन वह विचार क्रांति संपन्न हुई जिसकी चिंगारियों ने अगणित क्षेत्रों के अगणित प्रसंगों को ऊर्जा और आभा से भर दिया। वह दावानल अनेक मंचों, धर्म संप्रदायों, संतों, समाज सुधारकों और शहीदों के रूप में पिछली शताब्दी तक अपनी परंपरा को विभिन्न रूपों में कायम रखे रहा। प्रजातंत्र और साम्यवाद की सशक्त नई विचारणा इस प्रकार उभरी जिसने लगभग समूची विश्व वसुधा को आंदोलित करके रख दिया। पिछली क्रांतियों के संदर्भ में इतने ही संकेत पर्याप्त होने चाहिए, जिनसे सिद्ध होता है कि मनीषा जब भी आदर्शवादी ऊर्जा से अनुप्राणित होती है तो अनेक सहचरों को खींच कर बुलाती है और वह कार्य कर दिखाती है जिसे आमतौर से मानवीय कहना गले ना उतरने पर दैवी अनुग्रह की संज्ञा दी जाती है। पुरातन कालों के ऐसे झंझावातों को अवतार की संज्ञा देकर संतोष कर लिया जाता है। असंभव को संभव कर दिखाने वाले महापराक्रमों को मनीषा की प्रखरता भी जन सहयोग के सहारे संपन्न कर सकती है। इसे सामान्य स्तर का जन समुदाय स्वीकार भी तो नहीं करता। पिछले महान परिवर्तनों को युगांतरी या युग परिवर्तनकारी भी कहा जाता रहा है। इन दिनों ऐसे ही प्रचंड प्रवाह के अवतरण का समय है, जिसे पिछले समस्त परिवर्तनों की संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण कहा जा सकता है। मित्रों, पिछले परिवर्तनों में कितना समय लगता रहा,
इसके संबंध में सही विवरण तो उपलब्ध नहीं, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप से परिलक्षित होने में प्रायः 100 वर्ष का समय महत्वपूर्ण होगा। 100 वर्ष यूं उसका तारतम्य अब भी काफी पहले से भी चल रहा है और पूरी तरह चरितार्थ होने के बाद भी कुछ समय चलता रहेगा। मित्रों, अपने समय का महापरिवर्तन, अपने समय का महापरिवर्तन युगांतर के नाम से जाना जा सकता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का एक ज्वलंत पक्ष तब देखने में आया जब प्रायः 2000 वर्षों से चले आ रहे आक्रमणों, अनाचारों से छुटकारा मिला। शक, हूण, कोल, किरात, यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते रहे हैं। यहाँ का वैभव बुरी तरह लुटता रहा है। विपन्नता ने इतना पराक्रम भी शेष नहीं रहने दिया था कि आक्रांताओं को उल्टे पैर लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाली कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती। भारत में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पराधीनता का जुआ देखते देखते उतार फेंका गया। दावानल इतने तक ही नहीं रुका। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उपनिवेश साधारण से प्रयत्नों के सहारे स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे द्वीपों तक ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। इसी बीच सामाजिक क्रांति किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रही, वरन उसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। दास दासियों की लूट खसोट और खरीद फरोख्त वहाँ बंद हुई। इतने पुराने प्रचलन को इतनी तेजी से उखाड़ना संभव हुआ मानो किसी बड़े तूफान ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। राजतंत्र का संसार भर में बोलबाला था। सामंतों की सर्वत्र तूती बोलती थी। अमीर उमराव और जमींदार ही छत्र बने हुए थे। वे न जाने किस हवा के झोंके के साथ टूटी पतंग की तरह उड़ गए। स्त्री और शूद्र के रूप में 3/4 जनता किसी प्रकार अपने मालिकों के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन यापन भर के साधन बिना सम्मान के स्वीकार कर लेने पर भी काम चलाऊ मात्रा में उपलब्ध कर पाती थी। अब स्थिति अब वह नहीं रही। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान का निर्धारण प्रायः विश्व के अधिकांश भागों में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है। व्यवहार के उतरने में कुछ समय तो लग रहा है, कठिनाई भी पड़ रही है, पर देर सवेर में यह समस्या भी सुलझ जाएगी। यह सभी परिवर्तन इसी 20वीं सदी में हुए हैं, जबकि इन्हें जड़ जमाने में हजारों वर्ष लग गए थे। हजारों वर्षों से चली आ रही प्रथा परंपराएं थी जो एक सेकंड में उड़ गई। बुझता हुआ दीपक पूरी लौ उठाता है। रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है। हारता जुआरी दूना उत्साह दिखाता है। मरता सो क्या न करता वाली युक्ति ऐसे ही समय में चिरतार्थ होती है। वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है। नीति और अनीति के बीच इन दिनों घमासान युद्ध हो रहा है। कोहराम और
ढकापेल का ऐसा माहौल है जिसमें सूझ ही नहीं पड़ता कि आखिर हो क्या रहा है। इस आंख में चौनी में, धूप छांव में किसे पता चल रहा है कि हो क्या रहा है, कौन जीता और हारा कौन। इतने पर भी जो दृश्य अदृश्य को देख सकते हैं, वे सुनिश्चित आधारों के सहारे विश्वास करते हैं कि सृजन ही जीतेगा। सृजन ही जीतेगा, विजय सत्य की ही होनी है। उज्जवल भविष्य का दिनमान उदय होकर ही रहना है और आंखों को धोखे में डालने वाला तम यानी अंधकार सुनिश्चित रूप से मिटना है। महाक्रांति के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है साथियों? महाक्रांति के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, इसका ठीक तरह सही स्वरूप देख पाना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं। दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं तो दर्शकों को ठीक तरह पता नहीं चल पाता कि कौन हार रहा है और कौन जीतने जा रहा है। पर यह असमंजस अधिक समय तक नहीं रहता, वास्तविकता सामने आकर ही रहती है। वर्तमान में बिगाड़ होता अधिक दिखता है और सुधार की गति धीमी प्रतीत होती है। फिर भी प्रवाह की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम पीछे नहीं हट रहे, आगे ही बढ़ रहे हैं। अनौचित्य का समापन और औचित्य का अभिवर्धन ही निष्कर्ष का सार संक्षेप है। मित्रों, भविष्य का एकदम सुनिश्चित निर्धारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, वह उसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी। बदलती हुई परिस्थितियां भी पासा पलट सकती हैं। इतने पर भी अनुमान और आंकलन यदि सही हो तो संभावना की पूरी जानकारी का अधिकतर पता चल जाता है। इसी आधार पर संसार की अनेक योजनाएं बनती हैं और गतिविधियां चलती हैं। यदि भावी अनुमान के संबंध में स्थित सर्वथा अनिश्चित रहे तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सोच सकना संभव न हो सकेगा। मित्रों, यह महाक्रांति की वेला है। युग परिवर्तन की भी अशुभ की दिशा से शुभ की ओर प्रयाण चल रहा है, प्रवाह बह रहा है। तूफान की दिशा और गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जाता है। नदी के प्रवाह में गिरे हुए झंखाड़ बहाव की दिशा में ही दौड़ते चले जाते हैं। तूफानों की जो दिशा होती है उसी में तिनके पत्ते और धूलिकण उड़ते चले जाते हैं। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन के निमित्त उभरती है। पतन और पराभव की विडंबनाएं तो कुसंस्कारी पर्यावरण आए दिन रचता रहता है। पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे की ओर गिरता है, पानी भी ढलान की ओर बहकर निचाई की ओर चलता जाता है। किंतु असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए जब महाक्रांतियां उभरती हैं तो उसका प्रभाव परिणाम ऊर्ध्वगमन, उत्कर्ष, अभ्युदय के रूप में ही होता है। इसलिए साथियों उसे ईश्वरीय इच्छा या भगवान का अवतार भी कहा जाता है। इस उभार को देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है। हम सब शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में चले जा रहे हैं, वही चले जा रहे हैं और उसे प्राप्त करके भी रहेंगे। ओम शांति। साथियों,
एक विचार है आज का, कार्य को वचन के अनुसार बनाओ, कार्य को वचन के अनुसार बनाओ और वचन को कार्य के अनुसार। दोनों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी कहा जा सकेगा कि रघुकुल, तभी कहा गया है रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओम शांति। जो वचन जिसे दिया गया है, जो किसी से कहा गया है, उसको फिर क्रिया में करिए।